चलो नाया, अब चाचू और चच्ची को भी खिलाओ। जब बेटी घर की दहलीज पे आके रोए तब उसे सपोर्ट करो। मैंने जो कुछ भी भिजवाया था वो अपनी बेटी को भिजवाया था, उसे वापस करने की क्या जरूरत थी? नहीं तुम रुको, मैं जाती हूँ। जब तक वो चुप है तो तुम्हें भी चुप रहना होगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं वजाहत? देखिए, अब जो भी कुछ कह रही है मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आयशा ने तो पहले दिन से ही ईशल के साथ दोनों के मसले क्रिएट करे ही हुए हैं। अब जबकि उसकी माँ उसके लिए कुछ सामान भिजवाती है तो पहले तो वो ईशल से कहती है, जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो असद को भड़का देती है। असद आशिर से बात करता है और आशिर ईशल से यही कहता है कि तुम्हें सामान वापस भिजवा दो। इस पे ईशल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन आशिर उसको समझा देता है कि हमारे बड़े हैं, तुम उनकी बात सुन लो। दूसरी जानिब जब वो सामान वापस जाता है तो ईशल की माँ को बहुत बुरा लगता है कि मैंने सामान भिजवाया था, बेटी को सामान वापस आ गया। तो वो उसके ससुर को कॉल करती हैं, वो उससे कहती हैं कि आपने मैंने जो सामान भिजवाया था वापस को भिजवा दिया, वो तो मैंने अपनी बेटी को भिजवाया था। अब वो बात वो जानते ही नहीं थे घर में क्या हो रहा है। तो वो उनसे यही कहते हैं कि आप जो बात कह रही हैं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। जब सामान वापस चला जाता है तो ईशल के फादर अपनी बीवी से यही कहते हैं कि जब तक बेटी को शिकायत ना करे तब तक तुम भी मुंह बंद रखो। तो उसमें वो यही कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारी बेटी है, इकलौती बेटी है, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। दूसरी जानिब आयशा की बर्थडे है जो कि रोहान ने प्लान करी, उसमें सब लोग आए हैं। अब आयशा के माँ बाप भी आए हैं। वो सब लोग नहीं जानते कि अनाया और उनका क्या मसला चल रहा है। अब असद अनाया से कहता है कि चच्चा चच्ची को खिलाओ, तो वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन आयशा उसको उसी वक्त मना कर देती है कि मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम परेशान नहीं हो। यह बात देखकर अनाया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती।